only. please. So Yeah, what kind of things does an employer expects from an employee before yeah, hiring him? yeah, please. See, there are 5 points. I knew this question would come up because this is a very reasonable question. See, first is technical skill. What technical skills you have, irrespective of what domain you are applying for. So if I talk about IP or field टेक्निकल स्किल क्या होगी? अगर पैटेंट में जा रहे हो तो आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा. टेक्निकली साउंड का मतलब आपको बीटेक या बीएससी या जो भी आप करते हो टेक्निकली, उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा. प्रोफिशिएंट का मतलब इफ आई से कि भैया मोटर के अंदर मैं ऐसा इन्वेंशन बना रहा हूँ कि मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी और क्लैप्स हो जाएगी. यू मस्ट हैव सीन अ टॉय कार जो क्लैप से साथ चलता था, राइट? तो अगर उसका इन्वेंशन किसी ने किया है और आपका अगर इंटरेस्ट उसमें नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे चलती है, तो आप वो टेक्निकल स्किल आप लैक कर रहे हो, तो आपको एम्प्लॉयर हायर नहीं करेगा. अगर आप ट्रेडमार्क के अंदर आ जाते हो तो आपको आईपीआर का बेसिक लॉ पता होना चाहिए ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में. ये ट्रेडमार्क होता क्या है? आई हैव बीन इंटरव्यूइंग मेनी इंटर्न्स व्हिच आई अप्लाई. आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर इंटर्नशिप. मैं उनसे पूछता हूँ, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ आईपीआर? मैं वो बोलते हैं हाँ सर है. तो टेल मी समथिंग अबाउट आईपीआर. तो कहते हैं सर पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फुल स्टॉप. मैंने कहा व्हाट अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, व्हाट अबाउट डिजाइन, व्हाट अबाउट आईसी? कि सर वो भी, हाँ सर वो भी आईपीआर होता है. फिर वो ऐसे कहते, फिर मैं पूछता हूँ उनसे सर कि भैया ये बताओ कि ट्रेडमार्क के अंदर व्हाट इज अ ट्रेडमार्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क आर देयर? फिर वो उसमें कहते हैं सर ट्रेडमार्क तो लोगो होता है सर, बट ऐसा नहीं है. तो दिस इज समथिंग टेक्निकल यू शुड नो. सेकेंडली एनालिटिकल स्किल होने चाहिए. अब इफ आई से, अब जब हम कोई फाइल करते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी स्पेसिफिक, बट फॉर एग्जांपल इफ आई एम फाइलिंग अ ट्रेडमार्क और अ पैटेंट, जब हम फाइल करते हैं तो रजिस्ट्री की तरफ से या रजिस्ट्रार की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आती है. कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शन आती है, नहीं तो नॉर्मल ऑब्जेक्शंस आती है कि हाँ दिस इज नॉट पैटेंटेबल और दिस इज नॉट, दिस कांट बी एडवर्टाइज्ड, और भाई इसको अपोज कर रहे हैं हम, ये ट्रेडमार्केबल नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं ले सकते आप इस पे सेक्शन 9 और 11 के अंदर. तो उसका कुछ बाईपास रूट निकालने के लिए अगर हमें पता है कि हमारे क्लाइंट का ट्रेडमार्क ऑलरेडी इन्फ्रिंज कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, वो आई वोंट से इन्फ्रिंज, अगर वो ओवरलैप कर रहा है और कैसे हम इसे स्किप करके, ऐसा कोई जजमेंट है, एनालिटिकल ऐसी कोई स्किल है कि हम सोच सकते हैं कि इसको हम बाईपास करके उसको फाइल करें तो हमें रजिस्ट्री से वो ऑब्जेक्शन ओवरकम हो गया, हमें ग्रांट हो जाए. तो वो एनालिटिकल स्किल्स आप में होनी चाहिए. मतलब आपके अंदर एक जील होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि सर ये तो सिमिलर है, सर डिसेप्टिवली सिमिलर है या सब्सटैंशियली सिमिलर है, फोनेटिकली सिमिलर है. दीज आर काइंड ऑफ सिमिलरिटी व्हिच वी फाइंड इन अ ट्रेडमार्क. सिमिलर है सर, हम नहीं कर सकते, सॉरी सर ये तो ट्रेडमार्क नहीं हो सकता. ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्डली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए. अब हम पैटर्न लिटिगेशन में कर लें, बहुत सारी पैटर्न लिटिगेशन में और ट्रेडमार्क लिटिगेशन में क्या होता है, कई बार आप अननोइंगली भी इन्फ्रिंज कर लेते हो. भाई इतनी बड़ी दुनिया है, 130 करोड़ की आबादी है, हम पूरी सर्च करते हैं, सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, बट सम हाउ समवेयर कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो जाता है कई बार. तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के भैया मिटिएट कर लें, मीडिएट कर लें, नेगोशिएट कर लें सर. ये ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे आपके दिमाग में आने चाहिए. हम क्या उसके ऊपर लेवरेज ले सकते हैं? आई थिंक अगर जो लॉ स्कूल में है उन्होंने सूट्स तो देखा ही होगा. सूट्स तो खैर सब, वाइट कॉलर क्राइम्स भी देखते होगे तुम लोग सब. आई थिंक सारे व्यूअर्स ही देखते होंगे, मोस्टली बहुत फेमस वेब सीरीज है. तो उसमें जैसे प्रॉब्लम, माइक का अगर मैं एग्जांपल लूँ उसके अंदर, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए. इट इज वेरी फेंसीफुल, वैसा रियलिटी में नहीं होता, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कैसे ना कैसे इसके अंदर प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करूं. वो एक जील होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग. थर्ड, लर्निंग एजिलिटी होनी चाहिए. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी लॉ प्रोफेशन इटसेल्फ में, आपको ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट फील सम डे और सम हाउ कि अब मैं भाई ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे कानों से बाल निकलने लगे, वो बोलते हैं ना ज्ञानी हो जाता है आदमी. वैसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तभी वो दिन होता है कि आपको कुछ नहीं आता है. बिकॉज एवरी डे लॉ इज इवॉल्विंग, द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ इज इवॉल्विंग बेसिकली. प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं रोज, आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा. आप सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो, भाई मेरे को लैपटॉप चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ना है, खेलना है. कभी आप इन्वेस्ट करो उस पर कि मनु पात्रा सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे, रिसेंट जजमेंट चाहिए. नहीं करता कोई. स्कूल देते हैं, कॉलेजेस देते हैं, बट उसको हम अवेल नहीं करते.
पीपल, और आजकल एक, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबडी, बट आजकल बड़ा एक पेड पब्लिकेशन का भी चल गया है. You give 500 rupees, 1500 rupees and getting publication just for the CV, but that is ठीक है. आप एम्प्लॉयर को दिखा रहे हो कि आप में है, आप लिख सकते हो, बट खुद से ट्रूथफुल रहना बहुत जरूरी है. यू शुड नो, एटलीस्ट यू शुड नो जो आप लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए. पैराफ्रेजिंग तो सब करते हैं, बट पैराफ्रेजिंग एक हद तक ही सही रहती है. ये नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और पेड करके वो कर दिया तो पब्लिश करा दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. लर्निंग की एजिलिटी होनी चाहिए आदमी के अंदर. लॉ प्रोफेशन में तो एटलीस्ट होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आईपीआर और एनी अदर फील्ड. पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको. तो रीडिंग एजिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास. लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, घंटों घंटों पढ़ना पड़ेगा. एक हमारी ना कन्वेंशनल थिंकिंग में ना एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम निकालते हैं कि एक लॉयर की जिंदगी में सक्सेस कब आती है. कहते हैं जितना बुढ़ा होता जाता है ना लॉयर, उतनी सक्सेस उसे मिलती जाती. क्यों? उसके दो कारण है. एक तो वो उतना पढ़ लेता है. अब भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं राम जेठमलानी को टक्कर दे सकता हूँ इतना पढ़ के, चाहे मैं माइक रॉस हूँ चाहे कोई भी है. एक्सपीरियंस है, कोर्ट एक्सपोजर है, सब कुछ है, पढ़ा है उन्होंने इतने साल. नहीं कर सकता मैंने, वो तो खैर गुरु है एनीवे. बट रीडिंग एजिलिटी आपके में होना बहुत जरूरी है. और बाल सफेद हो जाते हैं इसलिए हम कहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. ऐसे बहुत सारे वकील हैं. मैं आई एम सॉरी इफ आई एम डिफेंडिंग एनी लॉयर यूज इन व्यूअर, बट बाल सफेद होना और ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही इज अ लर्नर. लर्नर तब बनता है जब आदमी में रीडिंग कैपेसिटी होती है. तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं सोचता हूँ एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए. अगर मैं किसी को रिक्रूट करूंगा तो मैं ये 5 पॉइंट जरूर टेस्ट करूंगा.